हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कंजम्पशन फंक्शन। मैं इससे रिगार्डिंग वीडियो आपको पहले भी दे चुकी हूँ, बस थोड़ा सा रिव्यू करवाऊँगी। कंजम्पशन फंक्शन इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ठीक है जी। कंजम्पशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था वो था सी बार प्लस बीटा वाई, जिसके अंदर सी बार स्टैंड्स फॉर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। द कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम। बीटा स्टैंड्स फॉर MPC, द रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, एंड वाई स्टैंड्स फॉर the level of income. See, because at different levels of income the consumption levels are also different. ठीक है जी। तो हमने कंजम्पशन फंक्शन के बारे में यही स्टडी किया था। नाउ वी विल कम ऑन दिस द टाइप्स ऑफ कंजम्पशन या सी फंक्शन। आज का हमारा मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ सी फंक्शन। इसके अंदर दो टाइप्स हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आप इसको APC भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, एंड देन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आप इसको MPC भी बोल सकते हैं। हाँ जी, देखिए बेटा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस इनकी आइडियोलॉजीज़ फार्मूलाज में थोड़ा सा फ़र्क है, इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या मतलब है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। सिंपल, कोई भी किसी भी लेवल पे कंजम्पशन और इनकम का जब रेशियो कर लिया जाता है तो वो कहलाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। APC C अपॉन वाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन अपॉन इनकम। सिंपल। जबकि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन। बेटा, चेंज का मतलब है कि कितना चेंज आ रहा है। MPC का फॉर्मूला है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। दिस स्मॉल ट्रायंगल स्टैंड्स फॉर डेल्टा। डेल्टा मीन्स अ चेंज। ठीक है जी, अ चेंज इन इनकम। सो MPC स्टैंड्स फॉर डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है। अब MPC वर्ड आपको इसलिए सुना सुना लगेगा क्योंकि जब मैंने आपको C फंक्शन बताया था तो जो B है यानी कि बीटा है उसकी वैल्यू मैंने MPC के इक्वल बताई थी, राइट। सो व्हाट इज़ B? यहाँ पे जो B है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, मतलब जितना इनकम के अंदर चेंज आता है उस हिसाब से हमारी कंजम्पशन के अंदर कितना चेंज आता है। ठीक है जी, दिस इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटे से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू इसका थोड़ा सा बताऊंगी कि व्हाट इज़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बड़ा ध्यान से देखेंगे ये एग्जाम्पल। ठीक है जी। अगर मैं आपको बोलूँ कि इनकम लेवल है 100 और फिर हो जाता है ये 200, और जो कंजम्पशन लेवल है वो है 80 और फिर हो जाता है 120। ठीक है जी। तो यहाँ से मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलूँगी, यू हैव टू कैलकुलेट APC इन दिस एग्जाम्पल। APC यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ पे मैं APC का कॉलम बनाऊँगी। बेटा, APC सिंपली कुछ भी नहीं है, कंजम्पशन और इनकम का रेशियो है। तो यहाँ पे कंजम्पशन अपॉन इनकम 80 अपॉन 100 कितना होता है? 0.8। और यहाँ पे कंजम्पशन अपॉन इनकम दोबारा से 120 अपॉन 200, तो ये क्या होगा? 0.6। बस इतना सा आपका आंसर था। वॉज इट नॉट सिंपल? APC कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी। लेकिन वाइल कैलकुलेटिंग MPC आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके अंदर का ज़रा हम ध्यान से देख लेंगे, थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ठीक है। जैसे इनकम का अगेन कॉलम बना रही हूँ, इनकम पहले 100 है फिर 200 हो गई जी। जो कंजम्पशन का कॉलम है मैं दोबारा से वही बना रही हूँ। चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम जो स्टैटिस्टिक्स है वो ज़रूर चेंज करेंगे। बेटा जी, पहले 80 थी, फिर 140,
जो है वो कंजम्पशन हो गई है। अब आपको यहाँ पे MPC कैलकुलेट करना है, तो MPC का फॉर्मूला तो होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। तो आपको बेटा ये देखना है कि इनकम में कितना चेंज आ रहा है। मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स और बनाने जा रही हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। आगे आपको ये न्यूमेरिकल्स भी हैं और आपको इनको करना सीखना है, तो इसी तरीके से करना है, इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। डेल्टा C चेंज इन कंजम्पशन और डेल्टा वाई चेंज इन इनकम। ठीक है जी। सबसे पहले चेंज इन कंजम्पशन देखेंगे। बेटा जी पहले कंजम्पशन 80 थी, अब 140 हो गई है, तो चेंज कितना आ रहा है 140 माइनस 80, यानी कि 60 का चेंज आ रहा है। ठीक है जी। बेटा अब लेवल तो एक ही है ना, फर्स्ट लेवल से पहले तो कोई और लेवल है नहीं, तो उसका चेंज तो हमारे लिए डैश है। ठीक है। जब आप 80 से 140 पे जाते हो तो कंजम्पशन के अंदर 60 का चेंज आ रहा है। ऐसे ही बेटा इनकम के अंदर पहले लेवल पे तो कोई चेंज नहीं है, सीधा 100 से शुरुआत है, तो डैश। लेकिन जब आप दूसरे लेवल पे जाते हो तो इनकम के अंदर चेंज आता है 100 से 200 हो गई, यानी कि 200 माइनस 100 रुपये का चेंज आ रहा है। ठीक है जी। तो अब आप MPC कैलकुलेट करोगे तो पहले लेवल के लिए तो नील है, कोई डाटा ही नहीं है। दूसरे लेवल पे MPC कैसे कैलकुलेट होगा 60 अपॉन 100 दैट इज़ 0.6। तो है ना दोनों की कैलकुलेशंस में काफ़ी फ़र्क। बस इसी से ही हम APC और MPC को कैलकुलेट करना सीखते हैं। राइट। आई होप आपको अब तक ये समझ आ गया होगा कि जो कंजम्पशन फंक्शन है उसके अंदर जो मैंने आपको डिफरेंट टर्म्स यूज़ करवाई थी वो क्या क्या थी। ठीक है जी। और जो उसमें मैंने आपको टाइप्स बताना था कंजम्पशन फंक्शन, दैट इज़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उनका क्या मीनिंग होता है। ठीक है जी। और सिर्फ मीनिंग ही नहीं, हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हैं वो किस तरीके से होती हैं। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, आप इस एग्जाम्पल को फॉलो कीजिए। फुल फ्लेज न्यूमेरिकल हम लोग सेविंग फंक्शन को ख़त्म करने के बाद शुरू करेंगे।